चातुर्मास 2011 महावीर तपोभूमि उज्जैन। बहुत ही धर्म प्रभावना के साथ तपोभूमि का यह दूसरा चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। उसके पश्चात तपोभूमि में ही दूसरा पंचकल्याणक भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। ये सब चर्चाएं मैं कल कर चुका हूं। गुजरात में नर्मदा के तट पर बसा हुआ अति प्राचीन नगर भरूच, जिसका प्राचीन नाम भृगुकच्छ था, भरूच में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर का नवनिर्माण हुआ, क्योंकि पुराना मंदिर इतना पुराना हो चुका था कि वह क्षतिग्रस्त हो गया था। समाज ने निर्णय लेकर के नए स्थान पर मंदिर का निर्माण किया और प्राचीन जिनालय से प्राचीन जो मूर्तियां थी मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ के साथ, उन्हें नए मंदिर में अन्य नई मूर्तियों की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के साथ विराजमान करने का निर्णय लिया। मेरे पास चातुर्मास में ही श्रीफल लेकर के भरूच की समाज उपस्थित हुई थी और पुराना परिचय होने की वजह से पहले भी भृगुपुर सोसाइटी में भगवान महावीर स्वामी के जिनालय की प्रतिष्ठा मैंने ही करवाई थी और यह दूसरा अवसर था। अशोक भाई गांधी, मनोज भाई शाह, दिलीप भाई शाह, ये सब लोग जुड़े हुए थे और सबकी इच्छा थी कि मेरे द्वारा ही प्रतिष्ठा हो। मैंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। अब कोई निमित्त मिलता है तो संत के, साधु के चरण उस ओर बढ़ जाते, अन्यथा गुजरात जाने का ऐसा कोई कार्यक्रम था नहीं। पंचकल्याणक का निमित्त मिला, मैंने स्वीकृति दी। यहां पर सभी कार्यक्रम करने के पश्चात मैंने अपना मुख गुजरात की ओर कर ली। पहले 3 चातुर्मास गुजरात में होने की वजह से पहले सूरत आदि में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि होने की वजह से सूरत से लेकर के अहमदाबाद तक
सभी लोग परिचित थे। तो मैंने गुजरात की ओर मुख किया, क्योंकि एक साथ 2 पंच कल्याणक मुझे गुजरात में करवाने थे। भरूच का पंच कल्याणक समाप्त होना था और सिर्फ बीच में 10 दिन का ही टाइम था। बिहार करके मुझे 200 किलोमीटर चलते हुए कलौल पहुंचना था। वहां पर मानस्तंभ की पंच कल्याण प्रतिष्ठा थी। तो एक साथ 2 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का लक्ष्य लेकर मैं गुजरात के लिए चला। तपोभूमि से पीछे का ही रास्ता है, सीधे हासामपुरा होकर मैं चंद्रावतीगंज से गौतमपुरा और गौतमपुरा से सीधा धार के लिए प्रस्थान करता। लेकिन मुझे लगा कि धार से होकर के ना जाए और बदनावर होकर के थानला होकर के निकला जाए। तो बस मैं बड़नगर बदनावर होते हुए थांदला पहुंचा। थांदला में उस समय हारिका पूर्णमती माता जी विराजमान थी। अब उन लोगों को बड़ा संकोच और असमंजस में पड़ जाते कि अब करें तो करें क्या। आना भी जरूरी होता है या कहो कि मजबूरी होता है। उसी हिसाब से उनका आना और उसी प्रकार से जो प्रक्रियाएं होती है वो हो गई। आने की मिलने के पश्चात जो आनंद बरसना चाहिए वो नहीं बरस पाता कई बार। वैसा ही वहां पर हुआ। ठीक है, एक औपचारिकताएं उन्होंने निर्वाह की। हम लोग वहां पहुंचे, आए थे, रास्ते में थोड़े दूर तक लेने भी आए, सब कुछ किया है, परंतु वो सब औपचारिकता जिसे कहते हैं वो हुआ। उसके बाद मुझे तो आगे जाना था। मैं थानला से आगे बढ़ते हुए दाहोद पहुंचा। दाहोद 1998 में मैं चातुर्मास कर चुका हूं। बच्चा परिचित है। और इस बिहार में भी दाहोद के लोग ही सबसे ज्यादा हैं। सारे बच्चे वही आगे पीछे चलते हुए विहार करवा रहे, क्योंकि वो तकरीबन 100-150 किलोमीटर पहले लेने आ जाते हैं और 100-150 किलोमीटर तक छोड़ने भी जाते हैं। इतना तो उनका श्रद्धा भक्ति के साथ विहार करवाना होता है। दाहोद में ज्यादा लंबा प्रवास तो नहीं हुआ, क्योंकि आगे बढ़ना है। पंच कल्याणक सामने है और भरूच वाले यही चाहते हैं कि गुरुदेव जल्दी से जल्दी वहां पर आ जाएं, ताकि उनके निर्देशन में जितने काम अच्छे से हो सकते हैं, माहौल भी बनता है। ये सच्चाई है। दाहोद से हमने विहार किया। विहार करते हुए बेड़िया पहुंचे। बेड़िया में जयसागर जी महाराज, उनसे मिलना हुआ। इस बार पावागढ़ नहीं गए हम, क्योंकि पावागढ़ हर बार जाते हैं, इतना बड़ा पहाड़ है, ऊपर पहाड़ चढ़ो और उतर के आओ तो फिर 2-3 दिन चलने की लायक स्थिति नहीं रहती। इसलिए बाहर से ही उस पहाड़ को देख कर के वंदना कर ली, लेकिन नहीं गए।
अब यहां से बड़ौदा वालों की जिम्मेदारी बढ़ गई। अब तो भरूच वालों के लिए एकदम पास हो गया, क्योंकि 70 किलोमीटर बड़ौदा और वहां से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर पावागढ़। अब तो सुबह आना, बिहार करवाना, आहार देना, फिर चले जाना, फिर शाम को आ जाना, ऐसा लगातार क्रम जारी है। और इतनी आनंद से बिहार चल रहा है कि पूछो मत। बड़े बड़े लोग भी बिहार भी करवाते, क्रिकेट भी खेलते, मस्ती भी करते, वो सारा का सारा काम होता है। बिहार का आनंद यही है, 24 घंटे गुरु के साथ रहने मिलता है। जो फीलिंग होती है वो सिर्फ बिहार करवाने वाले ही जानते। उसी बीच हमारे चंद्रेश भाई जो आज यहां पर बैठे हैं, कथा में 13 जनवरी आ गई, उसके पहले 8 जनवरी आई थी, हमारे मनोज भाई का जन्मदिन था, उन्होंने आशीर्वाद लिया। उसके बाद पहली बार मेरे टच में चंद्रेश भाई आए, जन्मदिन के पे आशीर्वाद लेने के लिए। बड़ौदा की उसी तरफ था मैं, और बड़े आनंद से भर करके इन्होंने सब लोगों को आइसक्रीम पार्टी दी ठंड में। मुझे लगा यार ऐसे ठंड में लोग आइसक्रीम खाएंगे तो सब चलता है। तो उसके साथ ही इनका लगातार आना जाना जारी हो गया। चंद्रेश भाई, श्रद्धा बहन, ये भी संयोग की बात है कि आज कथा में आना था और आपका कथा में उपस्थित होना था, है कि वो हुआ। उसके पश्चात 12 तारीख को अनमोल जी नेवी में है, उस समय वो पायलट थे, अब तो कैप्टन हो चुके हैं। तो बड़ौदा वालों ने, मनोज भाई आदि ने, पता लगा कि यहाँ पे अनमोल जी रहते हैं और उनका मकान है, गुरुदेव के रहने की व्यवस्था यहाँ कर देते। ठीक है, उनको कुछ भी नहीं आता था। वे जैन होने के बावजूद भी ये नहीं जानते थे कि जैन साधु क्या होते हैं, किस प्रकार की चर्या होती है। जैसे वो वैसी उनकी पत्नी रूबी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे शिखर और आरमन। महाराज सिंह आ रहे हैं, तो उनका ठीक है, उन्हें व्यवस्था कर दी, अपने हिसाब से धागा सत्कार कर दिया जो उनको। परंतु उसके बाद उनकी ऐसी लगन लगी, जो उनका मुझसे मिलने के पहले का जीवन था और उनका मुझसे मिलने के बाद का जीवन, यानी कि पहले के जीवन का तो मोल था, मेरे बाद का जीवन अब अनमोल हो गया। वो इस प्रकार की उनकी लाइफ हो गई, क्योंकि नेवी में रहने वाला व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है। वहां पर तो अलग ही प्रकार के आला अफसर होते हैं, अलग प्रकार का वातावरण होता है, सभी प्रकार की स्थितियां होती हैं, और वो वैसा जीवन जीते। लेकिन उन्होंने पहली बार जाना कि धर्म क्या होता है, गुरु क्या होते हैं, सत्संग क्या होता है, पहली बार समझा। और उसके बाद तो वो दूर ही नहीं हो पाए। वहां से दूसरे दिन चंदेश भाई का जन्मदिन, फिर बढ़ते बढ़ते हम बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा जाकर के मेरे ख्याल से नवरात्रि पे अपन इस पे संक्रांति पे बड़ौदा पहुंच गए थे। संक्रांत पे बड़ौदा पहुंच गए थे, कारेली बाग। और कारेली बाग गुजरात का उत्तरायण, और गुजरात में बड़ौदा और अहमदाबाद का उत्तरायण कमाल का ही होता है। यानी सुबह से लोग 6 बजता है कि छत पर खाना, छत पर पीना, छत पर रहना, छत पर डीजे, सब कुछ छत पर, उतरने नहीं नीचे। पूरा दिन, रात को जब तक वो बलून ना छोड़ दें आसमान में तब तक नीचे नहीं आएंगे। और दूसरे दिन फिर बासी सकरात के लिए फिर चढ़ गए छत पर 2 दिन तक। और उसमें उनका प्रसिद्ध डिश भोजन ऊंधियो। अरे विविध प्रकार की सब्जियां होती है, जिसमें बैगन महत्वपूर्ण विशेष होता है। वो सबको लेकर के उसमें डाल करके ऊंधियो बनाते हैं।
ऊंधियो जलेबी है ना, खास उनका भोजन होता है, और उसके साथ वो चलता है दिन भर छत पर। अद्भुत आने ऐसा उत्तरायण, ऐसी पतंगबाजी अपन ने कहीं देखी नहीं, ना आपने देखी हो। मैं जयपुर भी रहा उस टाइम पर, लेकिन जयपुर में भी इतना नहीं है जितना गुजरात में होता है। उनके चक्कर में अपन भी छतरीवास की छत में देखो सही क्या होता है। हम भी बहुत देर तक छत पे रहे। अब छत पे रहे तो वहीं पर रेखा बहन आ गई, क्या ये लोग परिवार है, ये लोग बोले हम तो इसी छत पे उड़ाएंगे पतंग, आपके यहीं पे उड़ा हुए। तो वो लोग वहां पर उसका आनंद लेते रहे। 2 दिन बड़ौदा में रहने के बाद, 2-3 दिन ज़्यादा ही रहूंगा मेरे ख्याल से, 2-3 दिन बड़ौदा रहने के पश्चात फिर वहां से विहार करते हुए 1999 की चातुर्मास स्थली पोर पहुंचे। पोर से बढ़ते हुए करजन, करजन से पालेज, पालेज से आगे बढ़कर के असूरिया, असूरिया से भरूच में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए बहुत ही शानदार तरीके से, छोटी सी समाज है भरूच, सिर्फ मुश्किल से 100-125 घर होंगे पूरे भरूच में। वो भी सर्विस क्लास के लोग ज़्यादा हैं, बाहर से आकर के बसे हुए लोग ज़्यादा हैं, सब फैले फैले। कोई यहाँ रहता है, कोई जाडेश्वर है ना, जाडेश्वर रहता है, कोई नर्मदापुरम रहता है, कोई कहीं रहता है, तो फैले हुए। एक साथ तो आपको 10 मकान भी एक साथ नहीं मिलेंगे, कहीं भी एक साथ 10 परिवार भी रहते हो पूरे भरूच में, ऐसा ये भृगुपुर सोसाइटी में हो सकते हैं, हाँ कहीं नहीं ऐसी स्थिति, सब फैला हुआ। लेकिन उस पंच कल्याणक के नाम पर पूरे भरूच की समाज एकजुट हो गई, सबने मिलकर के मेहनत की। ये भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ का आश्चर्य और चमत्कार ही था कि ऐसी बिखरी हुई समाज एकता और अखंडता के सूत्र में बंध करके उस पंच कल्याणक को सानंद संपन्न कराने के लिए लग गई। चंद्रेश जी जैसे बहुत सारे नए नए युवा लोग, बहुत लंबी टीम, बस दिन रात एक ही काम, मंदिर महाराज जी, मंदिर महाराज जी, पंच कल्याण, यही काम और दूसरा कोई काम ही नहीं। उस समय नए नए लोगों ने पात्र बनने का अवसर प्राप्त किया। जिन लोगों ने कभी पूजा नहीं की वो इंद्र बन गए। आप भी बैठे थे ना, कभी पूजा नहीं की वो इंद्र बन करके बैठे। द्रव्य समझ में नहीं आए कि चढ़ाना क्या है, जल बोलो चंदन चढ़ा दे, चंदन बोलो अक्षय चढ़ा दे, ऐसे इतने। परंतु गुजरात में आज भी राजनीति कम है, अपने यहां जितनी थी ना ऐसे नहीं है, पर अब धीरे धीरे करके असर पड़ने लगा है, पड़ने लगा है। लेकिन बहुत सीधे सरल सज्जन लोग अब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दुनिया की खबर सब तक पहुंचती है, तो खबर से आदमी बिखर जाता है और वैसे वैसे होने लग जाता है कि देख देख करके। लेकिन फिर भी मैं अन्य देशों और प्रदेशों से गुजरात को आज भी बहुत अच्छा मानता हूं कि वहां सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है और बहुत अच्छा प्रदेश। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि मेरे पसंदीदा प्रदेशों में एक गुजरात है। परंतु वहां की गर्मी मुझे आने के लिए मना करती है। इतनी गर्मी, ऐसी गर्मी की पूछो मत। वहां पर गर्मी के दिन में तो कभी गुजरात जाने ही नहीं, क्योंकि गुजरात के जो गुजरात की बसावट है, 1600 किलोमीटर का समुद्र का तट है गुजरात। क्या 1600 किलोमीटर तट पर गुजरात बसा हुआ है। इसी कारण से वहां चिपचिपाहट वाली गर्मी जो वहां पर होती है, देर रात तक हवा का ना चलना, अलग ही प्रकार का मौसम होता है। बिना एसी के वहां पर रहना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। हाँ, पंखा भी
वहां पर गर्म हवा प्रदान करता है और शरीर को तोड़ देता है। सिर्फ ओनली सिर्फ एसी ही वहां पर आपको रहने के लिए, शांति से समय बिताने के लिए आपको रखता, अन्यथा बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए गुजरात अच्छा होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हो पाती कि भाई गुजरात चलो, अन्यथा गुजरात के लोग हमेशा निवेदन करते ही रहे कि गुरुदेव पधारो, लेकिन 5 चतुर्मास में कर चुका हूं गुजरात में। अब ऐसा कोई शहर ही नहीं बचा जहां फिर से चतुर्मास किया जाए, सब जगह हो गया। अब वहां पर पंचकल्याणक फरवरी माह के सेकेंड वीक में पंचकल्याणक भव्याति भव्य रूप से, यानी कि इतना अच्छा स्थान पर मंदिर बना। उस समय सब नए नए मकान उस सोसाइटी में बन रहे थे। जहां पंडाल लगा है बस वहीं की दीवार से लगा हुआ एक शानदार घर इन लोगों को मिल गया हमारे आवास के लिए। दीवार वहां पर टूटी हुई थी, अन्यथा रास्ता वो नहीं था, दीवार थोड़ी सी टूटी हुई थी। वहां से हम लोग पंडाल में बिल्कुल इजीली दिन पूरा पंडाल दिखाई देता था, आवाज सुनाई देती थी। इतना अच्छा स्थान मिला। आहार के लिए देखो तो हमारे गौतम भाई पटेल का इतना शानदार मकान मंदिर के सामने ही मिल गया, तो उसमें आहारचर्या हो जाती थी। और उस समय साधु संत ऐसा था नहीं कि अपना इतना बड़ा संघ हो, मैं और छुल्लक जी, बस छोटा परिवार। पर इसका मतलब है नहीं कि बड़ा परिवार दुखी परिवार, आज भी हम सुखी हैं। तो क्या है, आज भी सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? लोग कहते महाराज संघ बड़ा होने पर बहुत तकलीफ किस बात की भाई? सबको अपने अपने कमरे में अपने पाटे में सोना है, अपने हाथ में खाना है, अपने पांव से चलना है, तकलीफ किस बात की? हाँ, मेरे ऊपर लदे, मेरा छीन के खाएं तो तकलीफ कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए कितना भी बड़ा संघ हो जाए, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, सब अपने अपने में आनंदित रहते हैं। और बड़ा संघ होता है ना तो एडजस्ट करने की जो आदत आती है बहुत अच्छी हो जाती है, कि छोटे से स्थान पर 4 लोग भी रह सकते हैं, 8 लोग भी रह सकते हैं, सब एक साथ रह सकते हैं, ऐसा एडजस्ट हो जाता है। अन्यथा ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे करूंगा। नहीं, जब बड़ा संघ होता है और छोटा स्थान होता है तो रहने का मजा ही अलग होता है। तो ये सारे अनुभव संघ के बनने से ही प्राप्त होते हैं। तो हम अकेले ही थे, रसुल्ला जी साथ थे, कोई था नहीं। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से, पूरी तरह से निर्विघ्न सानंद संपन्न हुई। और चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान उस प्राचीन मंदिर से आकर के नवीन मंदिर की नवीन वेदिका पर सम्मान के साथ विराजमान हो गए। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। यहां पंचकल्याणक समाप्त हुआ और एक दिन क्या, एक टाइम गवाए बगैर तुरंत विहार करना है। यहां सुबह भगवान विराजमान हुए और दोपहर में ही कलोल के लिए विहार करना है। अब क्यों? क्योंकि 10 दिन का टाइम है और 200 से भी ज्यादा है, 200 से भी ज्यादा है। टारगेट हम लेकर के चले थे 20 धाम 200। तो हमने कह रखा था कि आप किसी भी स्थिति में 25 किलोमीटर तक हमको दोनों टाइम में चला सकते हो। फरवरी का महीना था, कोई ज्यादा कष्ट वाला महीना था नहीं कि बहुत गर्मी हो, अच्छा था। हमारे मुंबई निवासी जीतू भाई साहब और उनके ही एक साथी, उनको हमारा विहार करवाने की व्यवस्था दी गई। जीतू भाई तो ऐसे पैदल चलने लायक तो थे ही नहीं कि शुरू से कि भाई वो चल सकते हैं, तो अपने गाड़ी में। लेकिन जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी वो आदमी बड़ा खतरनाक मिला हमको, नाम मैं भूल गया, वो आदमी ऐसा मिला। हो 15 किलोमीटर, बताए 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। उसने, मैंने इतना कहा कि मेरे भाई तो जितना होता है
उतना ही बताया कर। 15 तो 15 बोल दे, कम से कम दिमाग में फिट तो हो जाता है कि हमें 15 चलना है। नहीं, मैं तो बराबर देख रहा हूं 15 10 ही है, आप जबरदस्ती 15 बोल रहे हो। वो मानने को राजी नहीं हो। सुबह शाम जब भी चलाया उसने इसी प्रकार से, जितना बताए उससे 1 2 3 किलोमीटर ज्यादा ही निकले। पूरा विहार अपने बस का नहीं, इतना लंबा विहार, इतना सारा विहार लगातार एक साथ भागना शुरू से नेचर में नहीं रहा। थोड़ा बहुत चलो फिर रुक जाओ, समझ में आता है। बहुत ही कठिन विहार था भरूच से कलोल का। जिस दिन पंचकल्याणक समाप्त हुआ उसी दिन विहार, और जिस दिन पंचकल्याणक प्रारंभ था उसी घट यात्रा और शोभा यात्रा में मंगल प्रवेश। ऐसा विहार हुआ, आप विचार करो। जबकि मैं कहीं रुका ही नहीं, बस भागता रहा, चलता रहा, वहां पहुंचा। कलोल भी एक इतना अच्छा गांव है। एक एक परिवार और एक एक व्यक्ति अपने प्रति समर्पित, वो भी 2000 से। जब मैं अहमदाबाद चातुर्मास के पहले कलोल गया था, करीब 1 महीने का मेरा प्रवास वहां पर रहा, और इतनी धर्म की प्रभावना हुई। वो तो मेरा चातुर्मास में अहमदाबाद निश्चित करके कलोल गया था। यदि चातुर्मास निश्चित करके कलोल ना जाता तो हो सकता है कि वो चातुर्मास अहमदाबाद ना होकर कलोल ही हो जाता है। इतने गजब के लोग, एक एक परिवार समर्पित। बहुत ही अच्छा प्रवास कलोल में। मान स्तंभ की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा वहां पर तलघर में ही भौरा जिसे के नीचे वाले पोर्शन में भगवान मुसतनाथ की एक अतिशयकारी मूर्ति विराजमान है, जिसके अतिशय का लाभ पूरा कलोल प्राप्त करता है। नवीन वेदिका भगवान की बनाई गई थी। आसपास में भरत बाहुबली भगवान की मूर्तियां विराजमान की गई थी। वहां पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करवाने के लिए धरियावत के पंडित श्री हसमुख जी जैन वहां आए थे। भरूच में तो श्रेयांश जी जैन थे, पहले वाले में प्रदीप जी थे। श्रेयांश जी जैन मुंबई, वो लोग उसमें आए हुए थे। तो इस प्रकार से कलोल में भी बहुत ही धर्म प्रभावना के साथ वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न। अब एक कथा में 2-2 पंचकल्याणक हो गए। अब थोड़ा हमें नहीं, अभी बहुत सारी यात्रा करेंगे। अभी तो बहुत सी यात्रा करेंगे, ऐसी यात्रा करेंगे कि जिन यात्राओं का वर्णन अभी होगा, और उसके बाद फिर चतुर्मास कहाँ होता है कल बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की।